हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली पंप हुआ था एंड उसके बाद से इवनिंग आवर्स के बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे कल के दिन बताया भी था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं, तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में और स्पेशली आज किस लेवल तक मार्केट नीचे जा सकता है, उसके बाद कहाँ पे हम एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑल्ट कॉइन पे कैसा बिहेवियर रह सकता है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी ट्रेडिंग करने की आपको सलाह नहीं देता हूँ। इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो अपना रिस्क रिवार्ड समझ के ही आपको करना है। डेफिनेटली जो है, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsiderta.com को विजिट करो, वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो अब चलते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे, देखते हैं क्या हुआ। कल के दिन हमें फाइनली क्लोजर मिला एक बहुत अच्छे पोजीशन पे। कल हाईएस्ट हमने देखा $42,591, वहीं पे क्लोजिंग हमें मिला $41,960, यानी ठीक कह सकते हो 42,000 के नीचे। लेकिन ओवरऑल अब क्या कह रहा है इंडिकेटर अभी रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। क्या ये वापस से पुश हो सकता है नीचे? दैट इज पॉसिबल, बट चांसेस की बात करते हैं। मैकडी देखें तो मैकडी अब वापस से ग्रीन जस्ट फ्लैश किया, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम मार्केट सस्टेन करें ऊपर की तरफ यहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल साइडवेज एक्शन ले रहा है फिलहाल अभी इस वक्त। एंड ब्लू लाइन ऊपर है और डेफिनेटली आज के थोड़ा सा जो ड्रॉप दिख रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ग्रीन लाइन बहुत तेजी से कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट लाइन अभी भी नीचे ही बना हुआ है, तो ये जब ऊपर जाएगा तब असली मूव हमें देखने को मिलेगा, अगर ग्रीन लाइन हमारा ऊपर रहता है। वहीं पे आरएसआई की बात करें, आरएसआई जो है कल के दिन अराउंड 55 चला गया था, बट क्लोजर के बाद जो है यहाँ पे आज 50 के आसपास आरएसआई अभी होवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है। इट सीम्स कि हम फिर से बाउंस दिखा सकते हैं, लेकिन आज के क्लोजर के बाद देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी क्या इवनिंग आवर्स में पंप आ सकता है। दैट इज पॉसिबल। तो बात कर लेते हैं लेवल्स क्या हो सकते हैं। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई है मार्केट में प्ले आउट और कैसे रिट्रेस कर रहा है। अभी 21 ईएमए हमने ब्रेक किया तो डायरेक्ट 51 ईएमए का सपोर्ट है फॉर मी। हम काफ़ी ज़्यादा नीचे रिट्रेस हो गए हैं यहाँ पे। जितने लंबे टाइम हम 1 आवर के चार्ट पे बिलो रहेंगे उतना चांसेज है कि हम 200 ईएमए लाइन भी टेस्ट कर सकते हैं, वो है $40,174। कल ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अभी हमें सपोर्ट देगा, डू रिमेंबर। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं यहाँ पे आरएसआई, तो आरएसआई जरूर जो है लगभग 80 के आसपास से रिट्रेस हुआ और वापस से हम 40 के आसपास पहुंच गए। यहाँ पे मैं बाउंस एक्सपेक्ट करता हूँ 1 आवर के चार्ट पे, एटलीस्ट टेम्पररी भी सही। और जरूर जो है याद रखना 40,200 के आसपास से हमें बाउंस तेजी से देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज एक्शन ले सकता है कुछ आवर्स, 4 से 5 घंटे, एंड उसके बाद हमें अपसाइड का रैली मिल सकता है। लेकिन अगर 40,200 का लेवल ब्रेक होता है तो जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी बात कर लेते हैं 200 ई में 4 आवर के चार्ट पे हमें जो करंट पोजीशन है इसे मेंटेन करना, 40,500 का लेवल। ओवरऑल सकुष्टिक आरएसआई 80 अबव चल रहा था, 90 अबव चल रहा था, मार्केट में मूव देख लिया आपने क्या हुआ। उसके बाद अब रिट्रेस हो रहा है, तो आरएसआई का लोकेशन देखना होगा क्या हुआ आरएसआई के साथ। आरएसआई जो है अभी इस वक्त, कल के दिन मैंने यहाँ पे बोला था कि अब रिट्रेस हो सकता है, अब आज अभी इस वक्त रिट्रेस हो चुका है। तो डेफिनेटली यही चीज़ इंटरेस्टिंग होती है कि आप एडवांस में एक मूव को ट्रैप कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी चांसेस है और नीचे अप टू 50 तक टेस्ट करें, उसके बाद हमें ज़रूर बाउंस बैक मिल सकता है। तो वर्स्ट के सिनारियो 40,200 रहेगा मेरे लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली फिर से हम 38,000 39,000 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल मेंटेन रखते हैं तो मेरे हिसाब से इस वीकेंड आते आते हम 44,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके चांसेस ब्राइट बन गए हैं फिलहाल जो क्लोजर हमें मिला है। लेकिन वनडे के चार्ट पे अभी भी हम साइडवेज एक्शन में हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न जो है काइंड ऑफ, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये अगर असेंडिंग ट्रायंगल है तो जरूर ये 45,000 के नियर बाई प्राइस एक्शन लेके जाएगा। वहीं पे हमारा 200 ईएमए लाइन भी है, तो ये हमें रेजिस्टेंस देगा। अगर ऊपर की तरफ मार्केट कभी भी जाता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 43,600 के आसपास है। वनडे के चार्ट पे हम जरूर मोमेंटम बनाते हुए देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट आवर्स में अगले 4 to 8 आवर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है 40,200 का लेवल, तो डेफिनेटली हम देर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम मूव ऊपर की तरफ देखें या फिर साइडवेज एक्शन में देखें आज और कल के दिन मार्केट को ऊपर जाते हुए देखें। एसएनपी की बात कर ले, एसएनपी ने कल बाउंस दिखाया डेफिनेटली। और गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड कल के दिन मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि डबल टॉप सिनेरियो दिख रहा है, तो अभी रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। फिर रिट्रेसमेंट के बाद जो
जंप होगा वो देखना जरूरी होगा कि वो क्या ब्रेकआउट लेता है नहीं। फिलहाल गोल्ड के चार्ट पे जरूर जो है काइंड ऑफ आपको कह सकते हो शॉर्ट आवर्स में बेरिश डाइवर्जेंस था, तो वो प्ले आउट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस में दिखा है, S&P का भी इंपैक्ट दिखा है। फिलहाल बाकी के चार्ट्स की बात करूँ तो अभी भी हम ऑन ट्रैक है, और लेट मी शो दिस चार्ट एज वेल। तो ये भी अभी भी वीकली चार्ट क्लोजर नहीं हुआ, वीकली चार्ट क्लोजर कहाँ पे लेता है वो मैटर करेगा, लेट्स सी। फिलहाल आज के दिन हम 40,200 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन। अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो पे बिटकॉइन क्या कह रहा है। क्विकली से लॉन्ग एंड शॉर्ट का पोजीशन देखे तो शॉर्ट का पोजीशन वापस से गिर रहा है एंड लॉन्ग का पोजीशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है डेफिनेटली। तो दिस इज गुड साइन फॉर बिटकॉइन। एटलीस्ट डोमिनेंस चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ बिटकॉइन की वन डे के चार्ट पे, तो अभी येलो लाइन हमारा यहीं पे है, तो येलो लाइन पे हमारा सपोर्ट होता है एंड ये सपोर्ट हमें बॉन्स दे सकता है, डू रिमेंबर। एंड याद रखना हम वन डे के चार्ट पे ओवरऑल मोमेंटम जीरो के आसपास ओवर कर रहा है, जीरो के ऊपर जब जाएगा तो और तेज मोमेंटम आएंगे, लेकिन फिलहाल जीरो के नीचे है, तो उससे हमें फॉलो करना है कि कब तक वो रहता है। अगर मैं शॉर्ट आवर्स में देखूं बिटकॉइन का USDT चार्ट, तो आपको दिखेगा कि 5 मिनट्स के चार्ट पे जरूर जो है ये अभी जो लेवल पे मेंटेन है वो लेवल फिलहाल 200 EMA लाइन को सपोर्ट टेस्ट करने चला गया। फिलहाल 5 मिनट्स के चार्ट पे जो रिट्रेसमेंट होना था वो हो गया। अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3-4 घंटे रह सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 1000 EMA लाइन एंड 300 EMA लाइन के बीच में मार्केट जब होता है तो साइडवेज एक्शन होता है। तो सेम चीज़ अप्लीकेबल है 15 मिनट्स के चार्ट पे भी, आपको दिखेगा कि हम उस जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट है, काफ़ी नीचे आ गए, रिट्रेस हो गए, तो बाउंस बैक तो मिलना स्वाभाविक है। टुवर्ड्स 40,700-800 के टुवर्ड्स हम बढ़ेंगे। 40,300 के अराउंड में हम प्राइस एक्शन दिखा चुके हैं ऑलरेडी, अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ उसी वक्त, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। अभी फिलहाल ये टूटता हुआ दिख रहा है 21 EMA सपोर्ट, लेकिन ये याद रखना क्लोजर मैटर करता है, क्लोजर कहाँ पे होता है और ये क्या नीचे जा सकता है वापस। तो अगर ये 4 आवर के चार्ट पे सस्टेन नहीं करता है जो मैंने आपको सपोर्ट लाइन बताया, तो जरूर वो लेवल वापस से पॉसिबल है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से जो अगले 12 आवर्स हो सकते हैं या 24 आवर्स हो सकते हैं, उसमें मार्केट या तो साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ दिखाए या फिर वाकई नीचे प्राइस एक्शन जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया। डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेते हैं क्विकली से। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन वापस से पीक बनाया, लेकिन वही फिर वहीं पर कहानी है, अभी भी हम उस लेवल के आसपास, जो गोल्डन रेशियो है हमारा लेवल, उसी के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। अभी फिलहाल रिजेक्ट होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी भी मोमेंटम BTC के पेयर में फेवरेबल ज़्यादा नहीं है। फिलहाल जरूर एक रिट्रेसमेंट बनता था, वो बन रहा है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट फाइनल है या फिर यहाँ से एक और पीक मिलेगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी के लिए BTC पेयर में अगर आप प्लान आउट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से आपको करना है। स्ट्रैटेजी अगर नहीं पता है तो जाके वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे दिया है मैंने, उस हिसाब से प्लान आउट करना। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कहूँगा अभी रुक जाओ जब तक बिटकॉइन सही तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता 42,000 के ऊपर, उसके बाद जरूर आपको ऑल्ट कॉइन में पोजीशन दिख सकता है, पॉसिबिलिटीज। इथीरियम BTC चार्ट पे वही कहानी जो पिछले 35 दिन से दोहरा रहा है, वही कहानी अभी फिर से वहीं पे पहुंच गया है। आज हम फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकते हैं, सो देयर इज नथिंग न्यू टू से ऑन द इथीरियम BTC चार्ट। USD चार्ट पे फॉलो इट ऑन बिटकॉइन चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट ज़्यादा बुलिश है कंपेयर टू इथीरियम का USD चार्ट, स्पेशली 21 EMA के बिलो हमें क्लोजर मिला है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अभी हम रिजेक्ट होते हुए देख रहे हैं। डेफिनेटली बाकी के इंडिकेटर्स आप देखोगे तो यहाँ पे जरूर ब्लू मोमेंटम ऊपर गया वनडे के चार्ट पे, एंड ओवरऑल RSI जरूर यहाँ पे रिट्रेस होता दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग फिगर है। वी नीड टू सी कि आने वाले डेज में आने वाले आवर्स में ये हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता है नहीं। फिलहाल के लिए मुझे रिजेक्ट होता दिख रहा है। इथीरियम वापस से $2,500 रीच कर सकता है। कल के दिन पीक कहाँ रीच किया, $2,773। मैंने आपको कहा था शायद $2,800, तो डेफिनेटली 27 ऑलमोस्ट नियर बाय पहुंचा, वहां से अभी रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेसमेंट ये क्लोजर के बाद मैटर करेगा। फिलहाल 200 EMA लाइन टेस्ट हो गया जिस वक्त हम ये शूट कर रहे हैं। ऑलरेडी बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी आया 40,000 कह सकते हो, ऑलमोस्ट अगर मैं बॉटम की बात करूँ 40,200 का लेवल ऑलरेडी रीटेस्ट हो गया। तो अभी मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन साइडवेज एक्शन में नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से प्लान आउट करना होगा। डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा मार्केट में, जो मैंने आपको अभी बताया। तो अब मैं क्विकली से आप लोग की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। ज़्यादा क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा गाइस, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। तो जल्दी से आपके अगर 2-3 कोई क्वेरीज है, हमारे साथ लोग भी कम ही जुड़े हुए हैं, आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा यूट्यूब की तरफ से। सो लेट मी सी अगर कोई क्वेरीज है आप लोगों के, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस
टीए अपडेट कल के दिन इवनिंग आवर्स में मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था, तो सिमिलर वे में आपको दिख रहा। मिश्रा जी थर्सडे 40,000 क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल बोल रहा था, बिल्कुल थर्सडे को 40,000 42,000 था, वापस से 40,000 हमने टेस्ट कर लिया। तो वेल सेड एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपने अगले 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं पूछा तो आई विल क्लोज दिस सेशन बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एंड डेफिनेटली जो है इस बीच में आपके कोई क्वेरीज अगर हैं तो डेफिनेटली क्विकली से मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे। एंड डेफिनेटली आज का तो छोटा है हमारा सेशन, बट यस अभी हमें मार्केट को फॉलो करना है कि साइडवेज एक्शन में ही है और इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 45,000 है। नेक्स्ट 1,000 EMA लाइन नहीं दिख रही है, तो ये यहाँ पे नहीं है 1,000 EMA लाइन। आपको स्ट्रैटेजी जो मैंने दिया है, इंडिकेटर जो दिया है उस पर मिलेगा और उस इंडिकेटर में आपको मिल जाएगा, बट उसको हो सकता है अगर आपका रिफ्रेश चार्ट नहीं हुआ तो आप हटा के दोबारा भी लगा सकते हो, बट आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसकी सेटिंग में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगा कि लेट मी शो यू, यहाँ पे 1,000 EMA लाइन है, 300 EMA लाइन है, 200 EMA सही इंडिकेटर पे हो या नहीं वो आपको पहले डिसाइड करना होगा। सो आप भुवनेश्वर जी का जो क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया आई थिंक। सर अगर मई तक बुल रन एंड नहीं हुआ तो तब की बात तब करेंगे, अभी फ़िलहाल अभी मोमेंटम जो चल रहा है इसको देखो। सर इंडिकेटर में अपडेटेड वर्जन कहाँ से यूज़ करें? उसी लिंक पे है आप द इंडिकेटर, उसी लिंक पे है, लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और उस वीडियो के नीचे भी बना हुआ है। तो गाइज आई थिंक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बाकी कोई क्वेरीज नहीं है तो आई विल क्लोज दिस सेशन एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आप साइडवेज एक्शन देखिए अगले 3-4 घंटे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है डू रिमेंबर हम और नीचे जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं वो मैं आपको क्विकली से ज़रूर बता देता हूँ। सो लेट मी सी द सपोर्ट लेवल अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हम पहुँच गए। तो वर्स्ट केस सिनारियो इनफैक्ट हमारा $39,842 के पास सपोर्ट है, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है तो डेफिनेटली देर इज़ अ हाई चांसेस कि 39,200 का लेवल भी रीच हो सकता है। दैट इज़ द गोल्डन रेशियो, तो डेफिनेटली वो बाउंस देगा, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसी जगह पे बाउंस बैक आने वाले कुछ आवर्स तक। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।